हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल मेंस की आंसर की आ चुकी है और इस आंसर की को देखने के बाद में इंग्लिश के दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो सामने निकल के आए हैं जो कंप्लीटली एसएससी की फॉल्ट है। और हमें ये पता है कि इंग्लिश की अगर बात करें तो ईच क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे गलत हैं, तो इसका मतलब 6 नंबर, नंबर कितने हैं, 6 नंबर का सवाल है। तो ये जो दो क्वेश्चन एसएससी ने गलत पूछे हैं, इन क्वेश्चंस को आपको चैलेंज करना चाहिए क्योंकि नंबर 6 नंबर का सवाल है। ये दोनों क्वेश्चन अगर हम देखें 18 तारीख की जो शिफ्ट थी उसमें दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 18th को जिन भी स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है उन्हें इन क्वेश्चंस को 100% चैलेंज करना चाहिए क्योंकि कितने नंबर का सवाल है, 6 नंबर का। और ये क्वेश्चन एब्सोल्युटली गलत है, ठीक है। आप इन्हें चैलेंज करिए, 100% आपका राइट है क्योंकि ये मेंस की बात है, ठीक है। हम क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको चीजें समझ में आए। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट हिज स्पीच। अब देखिए क्वेश्चन था, ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। वो कह रहा है कि इसका पैसिव बताइए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं एवरीवन वाज सरप्राइज्ड। ये देखिए वाज सरप्राइज्ड, हमने ये चीज पढ़ी है कि वाज और जब वर्ब होता है, ठीक है, उसके साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये क्या बन जाता है, पैसिव बन जाता है, ठीक है। अगर एक्टिव जाना हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है इसी की, ठीक है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो एक्टिव होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का पैसिव कैसे बनता है, वाज वर से। तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि पैसिव देखो, इसमें 4 ऑप्शन में से पैसिव निकालो। जब आपने ऑलरेडी पैसिव पूछा है तो आप पैसिव कैसे दोबारा बनाओगे, इसका एक्टिव पूछना चाहिए था। आपका क्वेश्चन ही होना चाहिए था इसका एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम पेपर कर रहे होते हैं तो पेपर में हम हमारे पास इतना लिमिटेड टाइम होता है कि हम ये सोच ही नहीं पाते कि हमारे साथ में हो क्या रहा है। हम फटाफट से बस यही देखते हैं कि क्या पूछा गया और हम फटाफट से क्लिक करें। इसी चक्कर में क्या हुआ, जो बहुत सारे स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए उन्होंने ये कहा कि मैम जब ये ऑप्शन देखा हमने पैसिव तो हमें समझ में ही नहीं आया, तो हमने ये बस बहुत सरप्राइजिंग देख के बेस्ट ऑप्शन ये समझ के इसको क्लिक कर दिया। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर 3 को क्लिक किया है। तो हड़बड़ाहट में हुआ ये, क्योंकि लिमिटेड टाइम होने की वजह से बच्चा ज्यादा दिमाग ही नहीं लगा पाता। हालांकि ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, एसएससी ने इस तरह की गलतियां बहुत बार की हैं, कई सालों से गलत क्वेश्चन देते आ रहा है जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे उन्हें एक्टिव वॉइस पूछना चाहिए था। हमें मालूम है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर हो एक्टिव वॉइस में, मतलब पास्ट टेंस हो, तो पास्ट का वर्ब की सेकंड फॉर्म का क्या बनता है, वॉज वर, या वॉज वर्ब के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये क्वेश्चन में था वॉज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऑलरेडी पैसिव था, समझ पा रहे हैं। तो ऑलरेडी पैसिव था, इसका एक्टिव क्या होएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है नहीं, ये वॉज के साथ में है नहीं, इस तो हमारा वैसे भी प्रेजेंट में चला जाता है। ये हमारा क्या था, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ईडी, ठीक है। ईडी वाले जो हमारी वर्ब्स होती हैं वो सेकंड फॉर्म की होती हैं। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे ऑप्शन क्या था, सेकंड नंबर ऑप्शन, वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्टिव था और इसका पैसिव क्या बना, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हालांकि पूछना ये चाहिए था एक्टिव वॉइस बताओ। बच्चे इतनी हड़बड़ाहट में थे, समझ में नहीं आया उन्हें क्या करें, और काफी बच्चे ऑप्शन थर्ड पे क्लिक कर आए, ठीक है, जबकि ये तो बिल्कुल ही इरेलीवेंट है। वॉज सरप्राइजिंग, तो ये तो आई वॉज सरप्राइजिंग एट हर, समझ पा रहे हैं, ये तो एक्टिव हो गया। आई वॉज सरप्राइजिंग एट हर परफॉर्मेंस, ऐसे लिख लीजिए। तो ये तो एक्टिव हो गया, मैं सरप्राइज हो रही थी, आई वॉज सरप्राइजिंग एट हर परफॉर्मेंस, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन जो था गलत पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, आपका राइट बनता है, ठीक है, क्योंकि ये मेंस का पेपर है। और दूसरा देखिए, अगर हम इसमें आए, इस क्वेश्चन को देखिए, पहले इसको देखिए, द मैंगो इज फ्रूट, ठीक है। और दूसरा देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द मैंगो इज द, ये ऑप्शन में था द, ठीक है, द फ्रूट, ये यहाँ पे द नहीं था, इसको काट दीजिएगा, यहाँ पे द नहीं था। अभी देखिए ऑप्शन कैसे था, ये गलत लिखा गया, गलत टाइप हो गया, इसको देखिए, द मैंगो इज द फ्रूट, ऐसे था आपका। अब ये देखो, हमें मालूम है सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसके साथ में द के साथ में सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं अगर बोलूं मोहन इज अ गुड बॉय, और अगर मोहन को बेस्ट बनाना हो, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है, गुड की जो डिग्री होती है सुपरलेटिव वो बेस्ट होगी, तो हमें सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का हम यूज करते हैं। मोहन इज द बेस्ट इन द क्लास, एक जब हमें किसी कम्युनिटी में से, किसी ग्रुप में से किसी इंसान को बेस्ट बनाना होता है, तब उस केस में हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अगर हम बोले मोहन इज द बेस्ट, है ना, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड रख जाएगा। मोहन इज गुड,
ये बोल सकते हैं किसी इंसान की जो क्वालिटी होती है वो पॉजिटिव डिग्री होती है, आई एम गुड, आई एम ब्यूटीफुल, इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं किसी ग्रुप में से अपनी क्वालिटी, अपने आप को सबसे सुपीरियर बनाऊं, तो ये बोला जा सकता है कि आई एम द बेस्ट इन माई क्लास, इस तरह से। तो किसी ग्रुप में से जब आप किसी इंसान को सबसे अच्छा, सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाते हो, उस केस में आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हो और उसके साथ में आर्टिकल द आता है। नहीं तो हम किसी इंसान की जो क्वालिटी होती है वो पॉजिटिव डिग्री में होती है हमेशा, उसमें ER या EST कुछ नहीं लगता, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आर्टिकल द गिवन था पेपर में, इंग्लिश का जो पेपर था उसमें द गिवन था, तो साफ साफ हिंट था मैंगो इज द स्वीटेस्ट, मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। स्वीटर तो वैसे भी नहीं आना था, स्वीट, अच्छा 10 से हमें साफ साफ हिंट मिल रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री आनी है, समझ पा रहे हैं आप। मैंगो इज द स्वीटेस्ट, हालांकि यहाँ पे आप ये बोलेंगे मैम यहाँ पे तो कोई ग्रुप ही नहीं है ना, मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट इन ऑल फ्रूट्स, समझ पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये इम्प्लाइड, कभी कभी क्या होता है इम्प्लाइड कंपैरिजन भी आ जाता है। इम्प्लाइड कंपैरिजन वो होता है जिसमें आप पूरी क्लास को नहीं दिखाते हो, बस ये माना जाता है, इम्प्लाइड कर दिया जाता है, इम्प्लाइड ये सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे यूज हुई है। तो आर्टिकल द था, द के साथ में हमें स्वीटेस्ट लगाना था, नक्शल बात ये है। अभी देखो सेम क्वेश्चन आपका 18 तारीख की शिफ्ट में आता है हिंदी के पेपर में, ठीक है, जो हिंदी का इंग्लिश का जो हिंदी की जो ट्रांसलेशन थी, हिंदी के पेपर में जो आया था, उसमें यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं था। इसको समझने से पहले ये देखिए फ्रूट की बात की जा रही है। फ्रूट का मतलब क्या है, कॉमन नाउन। हमने ये पढ़ा है कॉमन नाउन जब भी सिंगुलर फॉर्म में हो, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले हम हमेशा आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। अगर मैं ये बोलूं बॉय इज वेटिंग आउटसाइड, गलत है, अ बॉय इज वेटिंग आउटसाइड, अ चेयर, अ टेबल, ऐसे नहीं बोला जाता, टेबल, चेयर, पेन, ऐसे नहीं बोला जाता। आप सबसे पहले ये समझिए कि ये पेन जो आप देख पा रहे हैं ये कॉमन नाउन है, ठीक है। अ पेन, इसको पेन नहीं बोलेंगे, अ पेन, एक पेन। या फिर इसको ये बोला जा सकता है, इसको मैं रिनोल्ड का बना दूं तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। अब इसको सिंपल आप पेन बोल सकते हो, पेन। प्रॉपर नाउन से पहले आप आर्टिकल लगाएं या ना लगाएं ये वेरी करता है, बट कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है, उस जैसा कोई भी सिंगुलर है, तो उससे पहले आर्टिकल ए और एन जरूर आता है। अगर हम यहाँ पे फ्रूट की बात करें, फ्रूट एक कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन सिंगुलर था, सिंगुलर फ्रूट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आर्टिकल ए और एन लगेगा। तो आप ये सोचिए कि द मैंगो इज, यहाँ पे अगर आर्टिकल ए गिवन होता इज तो हम ये लगा देते, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि किसी की भी जो क्वालिटी होती है वो पॉजिटिव डिग्री में आती है। तो पॉजिटिव डिग्री यहाँ पे कौन सी है, स्वीट, मैंगो इज अ स्वीट फ्रूट, तो ऑप्शन सही हो जाता अ स्वीट फ्रूट। लेकिन हमें यहाँ पे ए गिवन ही नहीं था, कुछ नहीं गिवन था, ठीक है। इंग्लिश के पेपर में तो द गिवन था, तो 10 से हमें पता लग गया सुपरलेटिव डिग्री आएगी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं था। अब जो स्वीटर है, स्वीटर तो हमें मालूम है कंपैरेटिव डिग्री के लिए आता। अगर ऐसा होता मैंगो इज स्वीटर देन एप्पल, तो उस केस में हम स्वीटर लगा देते, ठीक है। स्वीटर्स यहाँ पे हम लगा नहीं सकते क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बनता, आर्टिकल द भी नहीं था और कोई ग्रुप में से भी तुलना नहीं की जा रही कि सारे फ्रूट में से मैंगो सबसे अच्छा है, ऐसा भी कुछ नहीं कहा जा रहा। और स्वीटली ये तो एक एडवर्ब है। तो आप नटशेल में आप देखें तो यहाँ पे जो आर्टिकल ए है ये आना चाहिए था, ठीक है। उसकी वजह से आप ये जस्टिफाई कर पाते कि यहाँ पे स्वीट आता। द मैंगो इज अ स्वीट फ्रूट, मैंगो जो है वो एक स्वीट फ्रूट है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। आर्टिकल यहाँ पे देना चाहिए था, इसकी वजह से हम स्वीट पे लगाते। अब सारे ही ऑप्शन गलत हो गए, यहाँ पे किसी भी ऑप्शन का आप जस्टिफाई नहीं मान सकते। यहाँ पे तो आर्टिकल द था, उसकी वजह से सुपरलेटिव डिग्री आपने लगा दी, लेकिन यहाँ पे तो कोई आर्टिकल ही नहीं था, तो आप क्या लगाओगे, स्वीटेस्ट लगाओगे, स्वीट लगाओगे, करोगे क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल लगाते हैं, अगर सिंगुलर कॉमन नाउन है तो उससे पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। ये हमारा जो है कॉमन नाउन था, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल ए और एन का हमें यूज करना चाहिए था, जो एसएससी को यहाँ पे देना चाहिए था। आप सोचिए एसएससी, हाँ, सीजीएल मेंस का पेपर था ये, और इतनी बड़ी टाइपिंग एरर, ये कैसे किया पता नहीं है, लेकिन खैर जो भी हुआ। अब 18th की शिफ्ट में जिन बच्चों ने पेपर दिया, अब वो सारे बच्चे इन दोनों क्वेश्चंस को 100% चैलेंज कर सकते हैं। इसमें आपकी फॉल्ट नहीं है, इसमें एसएससी की फॉल्ट है, ठीक है। और कुछ और आप जानना चाह रहे हैं तो अच्छा, जाते जाते इसमें एक क्वेश्चन और था रविंद्रनाथ टैगोर वाला, तो उसको मैंने एक वीडियो उसका भी निकाला है, वीडियो बनाया, उस पर पूरा डिटेल में समझाया। उस क्वेश्चन को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन जस्टिफाई है। कैसे जस्टिफाई है उस वीडियो को आप जरूर देखिए, लास्ट तक आपको समझ में आएगा और आप उसका आंसर खुद ही देंगे कि हाँ ये जस्टिफाई है क्वेश्चन, ये गलत नहीं है।
हाँ, ये दोनों क्वेश्चन चैलेंज करने के बनते हैं, कंप्लीटली गलत है, इनको आप चैलेंज कर सकते हैं। आपके 6 नंबर का सवाल है, ऑफ कोर्स ये मेंस के क्वेश्चंस हैं और 6 नंबर बहुत होते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड कुछ और पूछना चाह रहे हैं देन डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।